आपका शुक्रिया। आप मीडिया के सामने का आने का आज मेरा मकसद था कि आप देख रहे हैं जो मिड डे मील स्कीम जो है, जो स्कूलों में पीएम पोषण के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो एक दर्दसार बनी हुई है। क्योंकि मिड डे मील स्कीम को पकाने के लिए जो कुक्स हैं वो सरापा एहतजाज है, वो सड़कों पे निकली हैं, उनके साथ ज्यादती हैं। 33 रुपया उनको प्रतिदिन मिलता है, वो पैसा भी उनको 1000 रुपया महीना, वो भी कहीं ना कहीं 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद मिलता है। और ये स्कीम टीचर्स के लिए दर्दसार बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है उस स्कीम का अभी तक पेंडिंग है सरकार के पास। हम चाहते हैं कि एक तो कुक्स को 10,000 रुपया कम से कम आने में मिलना चाहिए। दूसरा, जो मिड डे मील स्कीम को चलाने के लिए फंड्स चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि उनको बैलेंस डाइट बच्चों को मिले, वो फंड्स मंथली बेस पर रेगुलेट होने चाहिए। अगर सरकार को के पास पैसा नहीं है, अगर फंड्स नहीं है स्कीम को चलाने के लिए, तो सरकार को ये स्कीम बंद करनी चाहिए, थर्ड पार्टी के हवाले करनी चाहिए, ताकि टीचर्स के सर से ये बोझ उतर जाए। और दूसरी बात जो यहाँ पे चली, वो डिफ्रीजिंग ऑफ पोस्ट के हवाले से बात चली। जैसा मैंने अभी भी कहा कि हमारे टीचर्स फोरम के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद शबीर रातर साहब, उसकी क़यादत में हम पावर कॉरिडोर से मिले हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, बाकी लोगों से मिले हैं। तो हमें आश्वासन मिला है कि डिफ्रीजिंग ऑफ पोस्ट्स की वजह से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स के फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, आप डिफ्रीजिंग कीजिए, आप नए लोगों को लाइए महकमे में, जो अनएम्प्लॉयड थे उनको रोजगार दीजिए, बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ RETs। हम चाहते हैं कि RETs के लिए जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट की गई थी, सुपरन्यूमरी पोस्ट, टेम्परेरी पोस्ट, उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो और जो नए लोग हैं महकमे में वो भी आए। और DPCs के हवाले से जहाँ तक बात है, हम चाहेंगे, जो बार बार हम पावर कॉरिडोर से मिलते हैं, DPCs के हवाले से, चाहे वो टीचर टू मास्टर हो, मास्टर टू लेक्चरर हो, ZDOs की प्रमोशन हो, COs की प्रमोशन हो, या किसी भी कैडर की प्रमोशन या टाइम बाउंड प्रमोशन हो, वो सिलसिला जो उसमें सूरत अगरचे वो जारी वो सारी है, लेकिन काफ़ी लो रफ्तारी से जारी है। हम चाहते हैं उसमें सूरत आए, जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको टाइमली प्रमोशन मिले। कुछ लोगों को फिर मरने के बाद प्रमोशन मिलती है, कुछ लोगों को रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। तो कुल मिला के आपके माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एंटायर लीडरशिप की तरफ से, खुसूसन हमारे चेयरमैन मोहम्मद शबीर रातर साहब की तरफ से, हम उम्मीद करते हैं, ये अपील हम करते हैं अपने ऑनरेबल CM साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को, इन इशूज़ को वो देखें और आने वाले दिनों में एक तो CPWs को राहत मिले, उनको मिनिमम वेजेस का एक्ट उन पर लागू किया जाना चाहिए, MDM कुक्स को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके हक में कम से कम 10,000 रुपया माहाना ऑन डे मिलना चाहिए, और DPCs का सिलसिला शुरू होना चाहिए या उसमें सूरत आनी चाहिए, ताकि लोगों को प्रमोशन मिले। और साथ ही साथ जो MDM की स्कीम दर्दसार बनी हुई है, उसके लिए रेगुलेशन ऑफ फंड्स मंथली बुनियादों पर हो, CPWs, कुक्स, रेगुलेटरी ऑफ फंड्स या बाकी जितने भी हमारे मसाइल हैं उन पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि टीचर्स जो हैं वो तनदेही लगन के साथ महकमे तालीम में काम करें और हम महकमे तालीम में नई बहार दें।